शादियों का सीजन है और ऐसे में लोग इतनी गर्मी में शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है तो कोई बिग फैट इंडियन वेडिंग करता है और इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरी छिपे धीरे से शादी करने में विश्वास रखते हैं। खैर, आप सोचेंगे कि अचानक से हम इस वीडियो में शादी की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि चुनावी समर के बीच शादी की बात तब आ जाती है जब देश की शीर्ष अदालत हिंदू मैरिज पर अपनी टिप्पणी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह गाना और डांस, शराब पीना और खाना या एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन का आयोजन नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी शादियों को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध समारोह का अभाव के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। बता दें कि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस केस में सुनवाई की और कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में ग्रेट वैल्यू के संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे हुई इसकी शुरुआत, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। ये मामला तब खुलता है जब दो पढ़े लिखे कमर्शियल पायलट्स ने वैध हिंदू शादी समारोह किए बिना तलाक की मांग कर ली। इस मामले में पारित अपने हालिया आदेश में बेंच ने युवा पुरुष और महिला से आग्रह किया कि वे दोनों इसमें जाने से पहले भी विवाह की संस्था के बारे में गहराई से सोचें और ये भी जाने कि भारतीय समाज में विवाह संस्था कितनी पवित्र है। बेंच ने साफ कहा है कि शादी का मतलब गाना और डांस, शराब पीना, खाना, दहेज और उपहारों की मांग करने का मौका नहीं है, बल्कि इस सबके ऊपर शादी एक बहुत ही पवित्र संस्था है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि शादी एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रिया है जिसे एक पुरुष और महिला के बीच संबंध बनाने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक अच्छे परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। ये इंडियन सोसाइटी की एक बुनियादी इकाई है। विवाह को पवित्र बताते हुए कोर्ट ने कहा कि शादी परिवार को आगे बढ़ाने का मौका देती है, समाज में एक परिवार को स्थापित करती है और तो और विभिन्न समुदाय के अंदर भाईचारे की भावना को भी मजबूत करती है। कोर्ट ने कहा कि हम युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक दूसरे के लिए पति और पत्नी होने का दर्जा हासिल करने की कोशिश करने और इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैध विवाह समारोह के अभाव में कथित तौर पर विवाह होने की प्रथा की निंदा करते हैं, जैसा कि मौजूदा मामले में सामने आया था, जहां दोनों पक्षों के बीच शादी बाद में होनी थी। 19 अप्रैल को दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जोड़ा अग्नि के सामने 7 फेरे नहीं लेता है और पूरी विधि के साथ शादी की प्रक्रिया को नहीं करता है तो ऐसी शादी की हम निंदा करते हैं और ऐसी शादी को किसी भी रूप में वैध शादी नहीं मानते हैं। बेंच ने आगे कहा कि हिंदू कानून में विवाह एक संस्कार है और ये एक नए परिवार की नींव है। ये देखते हुए कि सदियों गुजर जाने और अधिनियम के लागू होने के साथ एक पति और पत्नी के बीच रिश्ते का एकमात्र कानूनी रूप से स्वीकृत रूप एक विवाह है। बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम ने साफ तौर से बहुपतित्व, बहुविवाह और इस तरह के सभी तरह के रिश्तों को खारिज कर दिया था। संसद का एक इरादा ये भी है कि विवाह का केवल एक ही रूप होना चाहिए जिसमें तमाम तरह के संस्कार और रीति रिवाज शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 18 मई 1955 को अधिनियम लागू होने के बाद इसने हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित नियम को कानूनी रूप दिया और इसमें न सिर्फ केवल हिंदू शामिल हैं बल्कि लिंगायत, ब्रह्मोस, आर्य समाजी, बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि विवाह रजिस्ट्रेशन का फायदा ये है कि विवाह विवादित मामले में शादी के तथ्य का प्रमाण प्रदान करता है, लेकिन अगर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के मुताबिक कोई विवाह नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन विवाह को वैधता प्रदान नहीं की जाएगी। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत एक पुरुष और एक महिला अधिनियम के नियमों के मुताबिक पति और पत्नी होने का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। कोई भी पुरुष और महिला, चाहे उनकी जाति या पंथ कुछ भी हो, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत पति और पत्नी होने का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नियमों में कहा गया है कि अधिनियम यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के मुताबिक न केवल उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित शर्तों का अनुपालन होना चाहिए, बल्कि जोड़े के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विवाह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग हुए जोड़े की शादी कानून के मुताबिक नहीं हुई थी और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैधता के अभाव में उन्हें
जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र को अमान्य करार कर दिया। कोर्ट ने उनकी तलाक की कार्रवाई और पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज दहेज का मामला भी रद्द कर दिया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।